नीमझरा गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत होगी। कैंट थाना क्षेत्र के गांव झमझरा निवासी 38 वर्षीय कमलू आदिवासी फीडर को ठीक कर रहा था। गांव के ही सरपंच प्रतिनिधि पुष्पेंद्र रघुवंशी ने बताया कि बिजली ठीक करने के लिए परमिट भी लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बिजली चालू कर दी गई। सोमवार सुबह युवक फीडर पर चढ़ा तो उसे करंट लग गया और वह नीचे गिर पड़ा। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। शव को अस्पताल लाया गया, जहाँ उसे पीएम के लिए भेज दिया गया। इसका नाम कमलू सेरिया था, आदिवासी था। पिता का नाम दंडेत सेरिया। ये सुबह आज 8:30 बजे कृषि का कुछ कार्य कर रहा था, ट्यूबवेल वगैरह चालू कर रहा था। तो उस समय शायद इसको कुछ तार वार पकड़ाई में आ गया, उससे इसको करंट लग गया। मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम इमझरा, ये ग्राम इमझरा का रहने वाला था। धन्यवाद। कैंट गौशाला में सर्दी और भूख से तड़प रही लगभग 8 गायों की मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता गौशाला पहुंच गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने मृत गाय व बछड़ों के शव को लोडिंग वाहन में रखा और नगरपालिका कार्यालय परिसर में रख दिया। वहीं पर बजरंग दल ने नगरपालिका पर गौशाला और कांजी हाउस की अनदेखी का आरोप लगाया है। गौ सेवकों के आक्रोश को देखकर नगरपालिका सीएमओ ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वहां टीन शेड की व्यवस्था की जाएगी और बीमार गायों का उपचार भी कराया जाएगा। बताया गया है कि शहर में नगरपालिका की देखरेख में संचालित कैंट स्थित एकमात्र गौशाला में गायों के पर्याप्त भूसा व चारे की व्यवस्था नहीं है। भीषण सर्दी की वजह से 8 से 9 बीमार गायों की मौत हो चुकी है। वहीं पर बजरंग दल संगठनों का आरोप है कि मृत मवेशियों के शव को छुपा दिया गया था। इसकी जानकारी उन्हें मिली और वह मौके पर पहुंचे। मौके का नजारा काफी भयावह था। गायों को बेहद अल्प मात्रा में भूसा दिया जा रहा है, जिससे बड़े डंठल थे। इसके अलावा पर्याप्त पानी और टीन शेड की व्यवस्था नहीं होने से कई गायें बीमार भी पाई गई। गायों की खराब हालत को देखते हुए गौ सेवकों ने मृत मवेशियों के शव एक लोडिंग वाहन रखे और नगरपालिका पहुंच गए। एक मृत बछड़े को नगरपालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता के दफ्तर की दहलीज पर रख दिया। मामले की जानकारी सीएमओ को लेकर लगी तो वह गौ सेवकों से बात करने पहुंचे। पूरा मामला समझकर सीएमओ ने फिलहाल आश्वासन दिया है। मैं बजरंग दल के कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा आज 8 गायों को मौत हो गई। मौत भी होने के बाद में गायों को दुका दिया गया, जगह कुंडों में पड़ी थी, साफे डाल दिया उनके ऊपर। तो क्या है कि कहीं ना कहीं अनदेखी चल रही है इसमें और भूख से गाय मर रही है, क्योंकि जो घास है ना, जो भूसा है ना, बहुत मोटा भूसा है, वो नहीं खा पाए। ये खाने खा रही गाय, पूरी गाय भूखन मर रही है। अध्यक्ष ने चुनाव जीता था, तभी बोला था पैसे के लिए। ठंड का मौसम भी ऐसा चल रहा है, बहुत ज्यादा ठंड है। ठंड से नहीं मर रही, भूख से ज्यादा मर रही है। ठंड से ही मर रही है, बोला था कई प्रकार की बीमारी से ही मर रही है। डॉक्टर लोग की गायों की मौत हुई है। आज 9 गायें खत्म हुई हैं। आप ये नगर पालिका में लाकर गायों को रखा क्या बोला था वो तो। अब उन्होंने बोला है कि हम आश्वासन भी दिया है और लिखित रूप से सीएम साहब आज दे रहे हैं कि आगे हीटर भी लगवाएंगे, डॉक्टरों की उचित व्यवस्था की जाएगी, जो रोज डॉक्टर देखने जाएंगे उनकी व्यवस्था भी की जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करते तो फिर देखते हैं आगे तक क्या हुआ। का सिस्टम नहीं है तो क्या नाम है आपका? लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। इससे पहले भी अनियमितता देखने को मिली थी, उसको शिकायत की थी आपने पहले? हाँ, शिकायत की, कई बार नगर पालिका को शिकायत की हमने, लेकिन कोई अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इसलिए आज हमें मतलब मजबूरन गायों को यहीं लाना पड़ा। कई बार रोज गाय मर रही है, 2-4 तो रोज मरती है, लेकिन आज हम लेके ही आए हैं। जी बताएं क्या मामला है पूरा? देखिए, आज जो संज्ञान में जो एक समस्या आई है बेहद निंदनीय है। हमारी कैंट स्थित गौशाला में 9 गायों की मृत स्थिति पाई गई है, जिसकी मैं अव्यवस्था को लेकर घोर निंदा करता हूं। हम सनातनी धर्म को पालन करने वाले लोग हैं और सनातन धर्म में गौ माता का सर्वोच्च स्थान है। उनकी कृपा हम सब पर रहती है। नगर पालिका परिषद का ये बीड़ा है कि वहां इंतजाम के नाम पर अच्छी व्यवस्थाएं करे और ये नगर पालिका की देखरेख में गौशाला जो चलती है वहां किसी तरह की कोई इंतजामात अच्छे नहीं है। हमारा विपक्ष का पार्षद दल जब 1 माह पूर्व भ्रमण पर गौशाला गया था तो ये बद इंतजामी के हालात उस समय हमने देखे थे और तुरंत ही हमने लेखी पत्र सीएमओ नगरपालिका अध्यक्ष जी को दिया था। उस पत्र में हमने आग्रह किया था कि नगरपालिका परिषद जो गौशाला चलाती है, संचालित करती है, गौ माताओं के रखरखाव के लिए उचित प्रबंध नहीं है। वहां कर्मचारियों की भी मात्रा बहुत कम है। 2 और 3 कर्मचारी और अधिक बढ़ाने चाहिए। उनके रहने के लिए वहां समतलीकरण मैदान किया जाना चाहिए। उनके खाने के लिए उचित पोषण आहार का प्रबंध किया जाना चाहिए। अभी वर्तमान में खाने के नाम पर केवल और केवल सूखा भूसा गौ माता को दिया जाता है और उचित पोषण आहार न मिलने के कारण आज एक गौ माता की दुर्दशा हुई है कि हम 9 गौ माता और उनके बछड़े मृत अवस्था में आज नगर पालिका के गेट पर पड़े। निश्चित तौर पर यह हमारी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाता है।
शहर के गोकुल सिंह चक क्षेत्र में बाइक से जा रहे मां बेटे सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। दरअसल गोकुल सिंह चक निवासी रुक्मणी सेन अपने बेटे आशीष के साथ बाइक पर बैठकर बाजार जा रही थी। सोमवार सुबह 8:30 बजे के लगभग तेज रफ्तार से आ रही कार ने बाइक में टक्कर मार दी। इससे रुक्मणी और उसका बेटा घायल हो गया। महिला के पति नीरज सिंह ने बताया कि तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया। हादसा करने वाली कार भी मौके से भाग निकली। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है ताकि कार चालक की पहचान की जा सके। बता भाई साहब जी, गोकुल सिंह के चक पे अभी 8:30 बजे सड़क दुर्घटना में कौन कौन घायल हुआ है, कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सुबह घर से निकल के मार्केट आ रहे थे 8:30 बजे। कहाँ के घर से? गोकुल सिंह चक से बाजार के मकान पे आ रहे थे विकास नगर। और उसी टाइम एक वैगनार वाला आता है, पीछे से गाड़ी में टक्कर दे के भाग जाता है। ये रुक्मणी सेन और आशीष सेन दोनों आ रहे थे और दोनों को पीछे से वैगनार वाले ने टक्कर मारी और वैगनार वाला भाग गया। और ये रायन बस के सामने की घटना है। अच्छा। हाँ, गोकुल सिंह का चक रायन ये बस। आपके कौन लगते हैं जो घायल हुए हैं? ये मेरी मैसेज है। रुक्मणी सेन और बेटा आशीष सेन दोनों साथ में थे मोटरसाइकिल में पीछे से कार वाले ने टक्कर मार दी। FIR करा दी क्या? अभी FIR नहीं कराई, अब सीधे अस्पताल लाए? हाँ, अस्पताल लेके आया मैं। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नीरज सेन। गुना जिले के जनपद सदस्य ने कलेक्टर गुना को ज्ञापन सौंपा है। जनपद सदस्यों की मांग है कि उन्हें केवल 1500 रुपए का मानदेय दिया जाता है। ये राशि बहुत कम है। इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह मानदेय मांगा गया है। जनपद सदस्यों को 1 लाख में विकास निधि के रूप में केवल 4 लाख रुपए का फंड मिलता है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की मांग की गई है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि जनपद सदस्य ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, इसलिए उनका नंबर प्रत्येक पंचायत भवन में अंकित होना चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की जनता उनसे भी संपर्क कर सके। गुना कलेक्ट्रेट में जिले भर के जनपद सदस्य मौजूद रहे, जिन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तत्काल पूरा करने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किस संदर्भ में ज्ञापन दिया, क्या हम सभी गुना जिले के समस्त जनपद सदस्य आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी मांगों को लेकर आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। हमारी मांगे कि हमारी जो आज महंगाई के टाइम पर हमारी जो वेतनमान है, मानदेय है, जो 1500 रुपये उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया जाए। साथ में हमारा जो फंड 1 साल में लगभग 4 लाख रुपए मिलता है, उसको बढ़ाकर 25 लाख कर दिया जाए। साथ में हमारी ग्राम पंचायत जो हमारे वार्ड में आती है, उनमें हमारा नाम और नंबर ग्राम पंचायत भवन में अंकित हो। साथ में हमारे लिए वहाँ पे चेयर की व्यवस्था की जाए। यही हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? कुशेंद्र यादव, वार्ड क्रमांक के कारण। गुना बजरंगगढ़ स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में पदस्थ प्रशांत कुमार जनसूरिया को विद्यालय के सभी कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। जनसूरिया की विदाई के अवसर पर विद्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में जनसूरिया के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए प्राचार्य डॉक्टर ललन झा ने कहा कि जनसूरिया ने विद्यालय में एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने विद्यालय में एक समन्वयक का कार्य किया है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ने आज शास्त्री पार्क के आसपास के क्षेत्र में झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही सभी ने भोपाल में शासन की दमनकारी नीति के तहत जेल में बंद किए गए साथियों की रिहाई पर खुशी जाहिर की। जिलाध्यक्ष मुकेश मौर्य ने बताया कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की दिनांक 15 दिसंबर से निरंतर हड़ताल जारी है और भोपाल में हमारे कुछ साथियों को शासन के द्वारा हड़ताल की गतिविधि के कारण जेल में बंद कर दिया गया था, जिनकी रिहाई हो गई है। तो अब हमारा आगामी जेल भरो आंदोलन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हमारी शांतिपूर्ण हड़ताल निरंतर जारी रहेगी और समस्त पदों के साथ ही पूर्व की तरह ही निरंतर हड़ताल में डटे रहेंगे। आज हमने देश में स्वच्छता का वातावरण बनाए रखने के लिए और स्वच्छता का संदेश लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से झाड़ू लगाया और स्वच्छता का संदेश दिया एवं कोरोना के बढ़ते प्रकोप की चिंता जाहिर की। शासन के द्वारा हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है, जिससे आमजन परेशान हो रहे हैं और कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है और यदि यही स्थिति रही तो कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, जिसका खामियाजा पूर्व की तरह ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। यदि शासन हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम हड़ताल पर जाने को विवश होंगे और जब तक नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। जी बताएं, आपने आज विरोध प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है? हमने हमारे नियमितीकरण के लिए किया है। हमने हमारी नियमितीकरण के लिए किया है क्योंकि सरकार ने पहले कोरोना योद्धा है, अब हम झाड़ू लगाए रहेंगे, इसका विरोध कर रहे हैं। हमें नियमितीकरण चाहिए सारे संविदा कर्मचारियों। आज क्या विरोध किया है आपने? आज हमने झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है।
क्या नाम है आपका? सरकार ने हम पे कोरोना टाइम पर फूल बरसाए थे। आज हम झाड़ू लगाकर इसका विरोध कर रहे हैं कि हम झाड़ू लगाने पर मजबूर हो गए हैं। सरकार ने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम पे रोड लगाना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशबू खान है। मैं सम्मिला कर्मी। जी बताएं, आपने आज विरोध प्रदर्शन किया है? जी आज आपने विरोध प्रदर्शन किया है, किन मांगों को लेकर किया है? हमने हमारे नियमितीकरण के लिए और हमारे जो भाई बहन जो निकालेगा निष्कासित है उनको बहाल देने के लिए हमने ये आंदोलन चालू करा है। जब तक सरकार हमारे नियमितीकरण और हमारे भाई बहनों को लेगी नहीं दोबारा से, तब तक हम जो अपना हड़ताल जारी रखेंगे। इस पंडाल के नीचे बैठे। आज कौन सा दिन है हड़ताल का? आज हमारा 12वां दिन है। क्या कोई अभी तक बात हो पाई है आपकी? नहीं, कोई नहीं हुई। कल हमारे भाई बहन जो भोपाल में थे उधर भी 8-10 जनों को है ना मंत्री जी ने बात नहीं करी सही तरीके से और दूसरे पुलिस पकड़ के ले गई थी 8 जनों को, तो उनको कल बड़े मुश्किल से छोड़ा गया है। हमें ये भी दुख है कि हमारे भाई बहन जो कोरोना के टाइम में हम लोगों ने जो सेवाएं दी उसका ना देखते हुए उनके पहले ना खिलाफ कार्रवाई की गई। इसका बहुत दुख हुआ है हमको। इसी चक्कर में हम पंडाल से जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आज आपने रोड पे झाड़ू लगाई है? आज हमने रोड पे झाड़ू लगाई है ना, इसके लिए कि लोग हमारे नियमितीकरण करें। सरकार ने जो हमको दिया वही करे, क्या करे, परमानेंट नहीं करेगी, तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी तो यही करना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? भारती चालू। मधुसूदनगढ़ कस्बे में तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक पर पीछे बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। दरअसल पदम नामक युवक एक वृद्ध महिला को शादी समारोह में पूड़ी बनाने के लिए ले जा रहा था। महिला पेशे से मजदूर थी और शादी विवाह में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। महिला और युवक बाइक से ग्राम चौपन जा रहे थे। इसी दौरान एक रफ्तार बस रास्ते से गुजरी और बाइक में टक्कर मार दी। बाइक चालक का कहना है कि बस का कुछ हिस्सा महिला के ऊपर से गुजर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई थी। घायल महिला को मधुसूदनगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। तुम्हारा पदम है सर मेरा नाम। ये मृतक जो हुई है अभी भाई, जिनको लेके आप जा रहे थे मोटरसाइकिल? मैं लेके जा रहा था सर। कैसे काय के लिए जा रहे थे? पूड़ी बेलने के लाने जा रहा था सर। क्या हुआ फिर? बस वाले ने टक्कर दे दी हमारे। आपकी टक्कर दे दी बस वाले ने? हाँ। बस पहचानते हो कौन सी थी? बस नहीं जानता हूँ मैं सर। क्या हुआ फिर इसके बाद? चढ़ गई गाड़ी इन पे भाभी भी ये था। हाँ। मैंने उठा के भाभी जी पकड़ ली। हाँ। खूब चबल रही, मैंने थोड़ी बहुत सासिया रहेगी। हाँ। तो बस वाले तो बहन के लबड़े उतर के दो ही भाग गए। हाँ। अब मैं क्या करूँ अगले माँ रह गया मैं। बस छोड़ के भाग गए? बस छोड़ के भाग गए वहीं पे साइड पे रास्ता लगा के। क्या नाम है तुम्हारा? पदम है सर मेरा नाम। मधुसूदनगढ़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उदयपुर गांव में बने मुक्तिधाम का हाल बेहाल है। आलम यह है कि मुक्तिधाम की दीवारें गिर गई हैं और मुक्तिधाम पर बना टीन शेड भी जर्जर हो रहा है, जिससे गांव के लोगों को मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर जल्दी मुक्तिधाम की मरम्मत कर मुक्तिधाम को सही नहीं किया गया तो गाँव के लोगों को आने वाले दिनों में और भी ज्यादा परेशानियों का सामना इस मुक्तिधाम पर करना पड़ सकता है। मकसूदनगढ़ से संवाददाता टोनी शाह की रिपोर्ट। कुशवाहा समाज द्वारा 25 दिसंबर को मांगलिक भवन बूढ़े बालाजी टेकरी रोड पर युवा युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान लवकुश की आरती की गई। उसके बाद स्मारिका का विमोचन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजित रखा गया। छात्रा युवक युवती परिचय सम्मेलन, परिवार परिचय, प्रतिभाशाली छात्रों के सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जिला गणों द्वारा प्रदेश स्तरीय 8वां परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बंधुओं, ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि प्रत्येक वर्ष अनुसार इस वर्ष भी इस कार्यक्रम को बड़े भव्यता से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के सभी आयोजक बंधुओं को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं और ये आशा करता हूं कि ऐसा कार्यक्रम हमें प्रत्येक वर्ष उपलब्ध होता रहे, ऐसा कार्यक्रम संपन्न होता रहे। बंधुओं, हमें अपने जीवन में एक बात बड़ी विशेष रूप से ग्रहण करनी चाहिए।
गुना में वीर बाल दिवस के अवसर पर सिख समुदाय के बच्चों ने दस्तार पहनकर रैली निकाली। रैली 4 साहिबजादों और माता गुजरी को समर्पित की गई, जिसमें इनके बलिदान की दास्तान लोगों को सुनाई गई। महिलाएं भी इस दौरान भजन कीर्तन करती रही। सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी, लेकिन बर्बर मुगलों के सामने शीश नहीं झुकाया, न अपना धर्म बदला और न ही अंतिम समय तक झुकने को तैयार हुए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे बाबा जीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की याद में यह आयोजन किया गया। रास्ते भर कीर्तन कर संगतों को कीर्तन मंडली ने निहाल किया। रैली के दौरान शहर भर में फूल बरसाकर जगह जगह स्वागत किया गया। कोतवाली क्षेत्र के पुरानी छावनी में रहने वाले एक 3 बच्चों के पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक कई दिनों से तनाव में था। उसका शव घर में ही फंदे पर लटका मिला। युवक अनिल राठौर रविवार को सब्जी बेचने दोपहर बाद घर लौटा था। इसके बाद वह परिजनों से मिला। अचानक अपने कमरे में गया और उसने फांसी लगा ली। युवक के जीजा कमलेश राठौर ने बताया कि अनिल राठौर शराब पीने का आदी था। इस वजह से घर में अक्सर झगड़ा होता था। पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। मृतक के घर पहुंचकर भी पंचनामा बनाया और परिजनों के बयान दर्ज किए। तो उसको दारू पीना नहीं करते थे और वो नहीं मानता था और कुछ थोड़ा सा घर में छोटे उसको बच्चों में आपस में थोड़ा समझाया होगा तो कोई बात की तो वो ज़्यादा पी के आया तो बच्चों ने की होगा जिससे मच्छियाँ तो इससे तो सोने का बहाना लगा लिया। उसने बिस्तर पर जाकर लेट गया। वो बच्चे गाँव में चले गए। वो काम उधर से आवाज़ आई तो उसने देखा काई की आवाज़ आ गई, देखा तो वो लटका हुआ देखा। वो क्या नाम है? अनिल राठौर। कितनी उम्र होगी उसकी है? अपने 33 साल। आप कौन हो? 38 साल है। 38 साल। मृतक के आप कौन हो? मैं उनका जीजा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा कमलेश राठौर। ऐसा सुनने में आया कोई दबाव मावाब नहीं, कोई दबाव नहीं है साहब, न किसी का कर्जा है न किसी का दबाव है उसके ऊपर। कितने बजे की घटना है? जी शाम को 5 बजे की बात है। क्या फांसी लगाई? घर पर कोई नहीं था? घर पे होने सब रहते थे। उस दारू पीने के चक्कर में रोज झगड़ा करता था। वो सब सिरबिर हो गए थे उससे। फांसी लगाई? हाँ फांसी लगाई सर। अच्छा कहाँ है सर? जो गुलूबन से। गुलूबन से? गली में गुलूबन डर दिया था। कितने बजे की घटना बता रहे? 5 बजे की बात है शाम की। जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ और जिला खेल प्रकोष्ठ गुना के द्वारा भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पण करने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पद्म विभूषित भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर संजय स्टेडियम पर खिलाड़ियों के मध्य बनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गोपीलाल जाटव, विधायक विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, अध्यक्ष भाजपा नीरज निगम, प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य रविंद्र रघुवंशी, उपाध्यक्ष बीजेपी और पार्षद अमित श्रीवास्तव, नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा राहुल राजपूत, जिला संयोजक सोशल मीडिया प्रभारी गुना और समस्त कार्यकर्ता भाजपा परिवार ने सीनियर खिलाड़ी जो अपनी सेवाएं शिक्षा विभाग, पीजी कॉलेज और ग्राउंड पर देते आ रहे हैं, उनका सम्मान किया गया। अनिल बेलसरे सर पूर्व क्रीड़ा अधिकारी पीजी कॉलेज गुना, रमेश ओझा पूर्व क्रीड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग, किशन सिंह ठाकुर का मुख्य अतिथियों द्वारा माला पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिवराज सिंह भदौरिया ने किया, जिसमें जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ठाकरे ने आभार व्यक्त किया। धीरेन्द्र चौबे के द्वारा सभी बच्चों को स्वल्पाहार वितरण किया गया। भारत माता की माटी के सपूत सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सब बात का उल्लेख किया, लेकिन अटल जी ने वो काम करके गए हमारे देश के लिए। जो उनने बोला वो कार्यक्रम, वो काम सफल रहा। अब जो रह गए थे, जो अटल जी नहीं कर पाए थे, वो हमारे ऐसा आशीर्वाद देकर के गए। जब प्रधानमंत्री का मामला आया था सड़क योजना वाला, जब कहा कि जो अटल जी कैबिनेट की मीटिंग में कहा कि अटल सड़क योजना होना चाहिए, लेकिन उनमें जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और हमारे देश का अगर कहीं नाम जो ना ऊंचा किया है तो वो किया था अटल जी ने या नरेंद्र मोदी जी। कोई प्रधानमंत्री बस में बैठ के गया है कहीं? कभी सुना है कि जब प्रधानमंत्री बस में बैठ के जा रहे हैं? अटल जी बस में बैठ करके लाहौर गए थे। लाहौर, दिल्ली से कौन गए थे? अटल जी देश के प्रधानमंत्री।
ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ की ये जो है ना कार्यकलाप हमारे रहे हैं और रहेंगे और आगे चल करके। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर 6 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। ये शिविर 26 से आरंभ होकर 31 दिसंबर तक चलने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर मेले में विशेष डॉक्टर और विशेषज्ञों की सेवाएं दी जा रही है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार और विशिष्ट अतिथि भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली और जिला मंत्री सुरेश रघुवंशी सहित उपस्थित डॉक्टरों द्वारा भगवान धन्वंतरि के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएमएच डॉक्टर राजकुमार ऋषेश्वर, पूर्व सीएमएच डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर सुदर्शन कुशवाहा, पूर्व सीएमएच डॉक्टर पी बुनकर, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आभा शर्मा, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका सत्येंद्र शर्मा सहित कई डॉक्टर इस दौरान उपस्थित रहे। पड़ोसी हरी और सभी डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा जी और डॉक्टर कुशवाहा जी। डॉक्टर साहब के बारे में कहूँ, चाहे कोरोना काल हो और चाहे भी अन्य कोई गतिविधि हो, सामाजिक क्षेत्र भी हों या अन्य कोई भी हो, हमेशा डॉक्टर साहब तत्पर रहते हैं। ये कैंपों के आयोजन से नीचे के बच्चे लोग जो नहीं आ पाते हैं वो भी आके अपने सरकार द्वारा हर जिले में 6 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज गुना में बूढ़े बालाजी स्वास्थ्य केंद्र पर 6 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर इस स्वास्थ्य शिविर में सभी का उत्साहवर्धन किया। हमारे बीच स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजकुमार ऋषेश्वर जी, हमारे सबसे महत्वपूर्ण इस शिविर के हमारे पूर्व सीएमएचओ डॉक्टर रामवीर सिंह जी, जिनके नेतृत्व में निरंतर इस बूढ़े बालाजी पर और अन्य स्थानों पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। ये बहुत ही सराहनीय है। राधोगढ़ नगर पालिका में रुठियाई वार्ड नंबर 24 का बेहाल। यहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, लेकिन वार्ड नंबर 24 में दिन भर रोड पर पानी बहता रहता है और नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है, जो कि कभी देखने आते भी नहीं है। बेहाल करके रख दिया है वार्ड नंबर 24 स्थिति। और अगर दोनों की बात करें तो एक भी रोड ऐसा नहीं है जहां गड्ढे ना हो। वार्ड नंबर 24 भगवान भरोसे ही चल रहा है। नगर पालिका का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। लोग सुबह जब अंदर जाते हैं तो बाथरूम लैट्रिन के पानी में से निकलकर उनको जाना पड़ता है। रोड खराब हो चुके हैं, नाली ही नाली नजर आ रही है। पानी पीने के लोगों को मिल नहीं रहा है। नगर पालिका लापरवाह बन चुका है पूरी तरह से। अब इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है क्या? कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। आखिर क्या ऐसा ही चलता रहेगा? अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सांडा कॉलोनी रुठियाई में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का आज कृष्ण सुदामा चरित्र दिखाया गया। लोगों में दोस्ती की भावनाओं को पंडित जी ने समझाया। दोस्त कितना महत्वपूर्ण होता है जिंदगी में। कभी दोस्त को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। दोस्त हमेशा सुख दुख में काम आता है। पत्रकार अतुल शर्मा की रिपोर्ट।